नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और बारी है किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाले शो लाई डिटेक्टर टेस्ट की, जिसमें आज बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर मंडराते हुए खतरे की। रूस की राजधानी मॉस्को में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुतिन की कार में धमाका हुआ। पुतिन जिस कार से चलते हैं वो अचानक धू धू कर जलने लगी और देखते ही देखते मॉस्को में हड़कंप मच गया। पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई कि आखिर पुतिन की कार में धमाका कैसे हुआ। क्या पुतिन को मारने की ये कोई साजिश थी? पुतिन का दुश्मन कौन है जो पुतिन को मारना चाहता है? देखिए। पुतिन की कार में धमाका, कौन है आका? एक तरफ रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है, दोनों तरफ से आसमानी प्रहार हो रहा है, मिसाइलों की बारिश हो रही है, ड्रोन से हमला हो रहा है। लेकिन इस बीच मॉस्को से जो तस्वीरें आई उसने दुनिया को हिला दिया। रूस की राजधानी मॉस्को में अचानक एक कार में धमाका होता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। मॉस्को, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कहा जाता है, सोचिए वहां कार में ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट किसी आम कार में नहीं हुआ, बल्कि पुतिन की कार में धमाका हुआ। तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे कार में भयानक विस्फोट होता है। कार आग के गोले में बदल जाती है, पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाता है। आग को बुझाने की कोशिश की जाने लगती है, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कार जलकर खाक हो जाती है। जिस कार में धमाका हुआ, ये कार पुतिन के काफिले में चलती है। पुतिन इसी कार से चलते हैं। पुतिन की कार में धमाका रूसी खुफिया एजेंसी FSB के मुख्यालय के बाहर हुआ। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और आग की लपटें उठने लगी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। कार में ब्लास्ट होने के बाद आसपास के लोगों ने इमरजेंसी सर्विस के आने से पहले आग पर काबू पाने की भी कोशिश की। जिस कार में धमाका हुआ वो काफी आधुनिक है। इस कार में कई खूबियां हैं। रूस के राष्ट्रपति इसी कार का इस्तेमाल करते हैं। इस कार को बेहद ही सुरक्षित माना जाता है। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर कार में धमाका कैसे हुआ? क्या कार में धमाका तकनीकी खामी है या फिर कार पर हमला किया गया है? क्या पुतिन को मारने की कोशिश की गई? पुतिन जिस कार से चलते हैं उस कार में विस्फोट होना कोई आम बात नहीं है। हालांकि जब कार में धमाका हुआ तो पुतिन उस कार में नहीं बैठे थे, लेकिन धमाके के बाद पुतिन की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। कार में हुए धमाके की जांच की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि कार में धमाका किसी की सोची समझी साजिश है। पुतिन एक बहुत हाई वैल्यू असैसिनेशन टारगेट है। हमने देखा कि ईरान के प्रेसिडेंट रियासी का भी एक हादसे में मौत हुई थी और जनरल सुलेमानी का भी हमने देखा, जिसको अमेरिका ने क्लेम किया था बाद में। तो पुतिन के पीछे कई फोर्सेस हो सकती है। ज़ेलेंस्की, यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस, वो भी चाहेंगे कि पुतिन को ख़त्म करना। Big shot. Cortez. पुतिन की कार में धमाके के बाद एक बात पर चर्चा आम हो गई है। हर जगह बात होने लगी है कि क्या ज़ेलेंस्की ने पुतिन की मौत को लेकर जो बात कही थी, क्या उसी वजह से ही मॉस्को में इतना बड़ा धमाका हुआ? यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर कहा था कि उनकी मौत के बाद ही यूक्रेन की जंग रुकेगी। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि पुतिन की जल्द ही मौत होने वाली है और इसके साथ इस लड़ाई का भी अंत हो जाएगा। पहले ज़ेलेंस्की का ये बयान सुनिए, फिर पूरी कहानी समझाते हैं। ज़ेलेंस्की ने 4 दिन पहले बयान दिया और फिर मॉस्को में पुतिन की कार में धमाका हो गया। लिहाजा अब हर तरफ चर्चा हो रही है कि क्या यूक्रेन ने पुतिन की कार में धमाका करवाया है, क्योंकि पुतिन की कार को टारगेट करना इतना आसान नहीं है और पुतिन जिस कार से चलते हैं उस पर हमला करना आसान नहीं है।
पुतिन की कार और सीनेट लिमोसिन। पुतिन जिस कार से चलते हैं वो कोई आम कार नहीं है, बल्कि उसका वजन 7 टन है। पुतिन की कार बम, गोली और रासायनिक हमलों को आसानी से झेल सकती है। पुतिन की कार गहरे पानी में डूबने के बजाय तैर सकती है। इस कार के अंदर बाहर से जाने वाली हवा को बंद किया जा सकता है, इस कारण ये कार तैर सकती है। रासायनिक हमला होने या फिर पानी में तैरने के दौरान कार को पूरी तरह से सील किया जा सकता है। ऐसे में अंदर बैठे लोगों के लिए ऑक्सीजन जनरेटर लगा हुआ है। पुतिन की कार में 4.4 लीटर का V8 इंजन लगा हुआ है। यह इंजन 860 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता है, जो 7 टन वजनी कार को हाई स्पीड पर दौड़ाने में सक्षम है। पुतिन की कार के बाहरी ढांचे में 8 इंच मोटी आर्म्ड प्लेटिंग का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में इस कार को बम, गोली या ड्रोन के हमले से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। पुतिन की कार में नाइट विजन कैमरा, आंसू गैस दागने वाली गन लगी हुई है। इसे आपातकालीन परिस्थितियों में इस्तेमाल कर पुतिन को बचाया जा सकता है। पुतिन जिस कार से चलते हैं उसे रूसी कंपनी ऑरस सीनेट बनाती है। पुतिन की कार का मॉडल नंबर ऑरस 41231 SB है। इस कार को रसिया साइंटिफिक रिसर्च ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोटिव इंजन इंस्टीट्यूट की सहायता से बनाया गया है। सोचिए, कार से लेकर सुरक्षा कर्मी सब कुछ बहुत ही खास है। पुतिन की सुरक्षा जो फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस करती है, उसमें 50,000 कर्मचारी हैं जो पुतिन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की सुरक्षा करते हैं। इनके पास बिना किसी वारंट के तलाशी लेने का अधिकार है। माना जाता है कि पुतिन को दुनिया में सबसे अधिक जान का खतरा है, इसलिए उनकी सुरक्षा में सबसे अधिक बॉडीगार्ड की तैनाती रहती है, जो उनके हर कदम की सुरक्षा करते हैं। ये पुतिन के साथ हमेशा रहते हैं। पुतिन कभी विदेश यात्रा पर होते हैं तो एजेंट्स उनके वहां पहुंचने से पहले उस देश में जाकर सुरक्षा की पूरी जांच पड़ताल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुतिन के खाने को गोपनीय तरीके से तैयार किया जाता है। पुतिन को जो खाना दिया जाता है उसकी पहले जांच पड़ताल होती है, कहीं उसमें कोई जहर तो नहीं है। फिर उसके बाद पुतिन उस खाने को खाते हैं। पुतिन और उनके परिवार की रक्षा रूसी राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा करती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जब किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में होते हैं तो वो इस स्पेशल यूनिट की 4 लेयर से घिरे हुए होते हैं। इसमें एक सेक्शन फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस का होता है, लेकिन 4 लेयर में से सिर्फ 1 लेयर ही लोग देख पाते हैं। टीम की पहली लेयर के लोग हमेशा हर खतरे के लिए चौकन्ना रहते हैं और अक्सर बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस अपने साथ लेकर चलते हैं। इसके अलावा उनके पास एक खास तरह का छाता होता है जो पुतिन को गोलियों से बचा सकता है। पुतिन की रक्षा में शामिल लोग हमेशा हमले के लिए तैयार होते हैं और हर कोई 9mm गुर्जा पिस्तौल के साथ होता है। यह पिस्तौल 1 मिनट में 40 गोलियां दाग सकती है। सुरक्षा की दूसरी लेयर वास्तव में रूस के राष्ट्रपति के आसपास नहीं होती है, बल्कि भीड़ में लोगों के बीच होती है। भीड़ में मौजूद इन अंडरकवर एजेंटों को पुतिन के प्रति किसी भी खतरे के दिखने पर कार्रवाई करने की इजाजत होती है। गार्ड की तीसरी लेयर भीड़ की परिधि के भीतर मौजूद होता है और चौथी लेयर छतों से स्नाइपर्स के तौर पर तैनात होते हैं। स्नाइपर्स का काम छतों से किसी भी खतरे से निपटना होता है। पुतिन की हत्या को लेकर कार्लसन का बयान कितना सही है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बयान के बाद रूसी एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, क्योंकि पुतिन की हत्या की साजिश की बात पहली बार नहीं कही गई है, बल्कि कहा जाता है कि 7 बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मौत को मात दी है।
3 मई 2023 को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के निवास स्थान क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला हुआ था। तब रूस की ओर से यूक्रेन पर पुतिन की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया था। मई 2022 में यूक्रेन के रक्षा खुफिया प्रमुख कायरलो बुडानोव ने खुलासा किया था कि रूसी यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में पुतिन पर एक जानलेवा हमले की कोशिश की गई थी। यह सफल कोशिश काक्शेश यानी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच एक क्षेत्र है जहां की गई थी, लेकिन पुतिन बाल बचे थे। 2012 में काला सागर के नजदीक यूक्रेनी बंदरगाह ओडिशा से एडम ओस्मायेव नाम के एक चेचन विद्रोही को पकड़ा गया था। रूसी मीडिया में चले वीडियो फुटेज में इस आरोपी ने पुतिन पर हमले की साजिश को स्वीकार किया था। अक्टूबर 2003 में ब्रिटेन के खुफिया अधिकारियों ने पुतिन को मारने की साजिश रचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। दावे के मुताबिक आरोपियों में से एक पूर्व रूसी खुफिया सेवा अधिकारी था। रिपोर्ट की माने तो ये लोग साजिश से 3 साल पहले ब्रिटेन आए थे। एक सुपारी किलर द्वारा उन्हें ये काम करने को कहा गया था। नवंबर 2002 में मॉस्को में पुतिन को मारने के लिए क्रेमलिन के पास एक मोट रवी के नीचे 40 किलोग्राम का बम लगाया गया था। हालांकि रूसी खुफिया एजेंसी को बम का पता चल गया और पुतिन के काफिले को आखिरी वक्त में दूसरे रास्ते से भेज दिया गया। 2002 में अजरबैजान की राजकीय यात्रा के दौरान पुतिन पर एक इराकी व्यक्ति ने हमले की साजिश रची थी। इस इराकी का अफगान और चेचन्या आतंकवादियों के साथ संबंध था। हालांकि इस साजिश का पहले ही पर्दाफाश हो गया और उस व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई गई। Кортеж. Путин. और अब एक बार फिर मॉस्को में हुए ब्लास्ट से कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या पुतिन को मारने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पुतिन की कार में धमाका हुआ है, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पुतिन के अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी हैं बहुत विद इन जो क्रेमलिन में हैं, वो भी चाहेंगे कि पुतिन को ख़त्म करना, बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग नेता उभर के आ रहे हैं और कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है आज रशिया में पुतिन के अलावा। तो एक सेकंड मोटिव उनका भी रह सकता है। और तीसरा, जो अमेरिकन फोर्सेस या कुछ हिस्से हैं अमेरिकन ग्रे स्टेट के या डीप स्टेट के, वो भी चाहेंगे पुतिन को ख़त्म करना। पुतिन जिस कार से चलते हैं वो बेहद ही सेफ कार है। यही वजह है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को भी पुतिन ने लैमोजिन ने गिफ्ट दिया था। पुतिन ने किम को लैमोजिन कार ऐसे वक्त में दी जब तानाशाह को लगातार हत्या की साजिशों का खतरा रहता है। लेकिन सोचिए, जब खुद पुतिन के देश में उनकी ही कार में ब्लास्ट हो गया तो फिर सवाल उठ रहा है, क्या इस कार में खामी है या फिर पुतिन की हत्या के लिए ब्लास्ट करवाया गया। अब सवाल ये है कि अगर मॉस्को में कार ब्लास्ट में ज़ेलेंस्की ही शामिल है या फिर नाटो के यूरोपीय देश भी शामिल हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।